वजीर एक्स वजीर एक्स वजीर एक्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वजीर एक्स को लेकर के। क्यों वजीर एक्स के चर्चे हर जगह पर है, फिर वो क्यों ना न्यूज़पेपर हो या फिर न्यूज़ चैनल। आखिर किसने दबाव डाला है वजीर एक्स पर? क्यों हर क्रिप्टो ट्रेडर और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाला इतना डरा हुआ है? ऐसा क्या बड़ा फैसला ले लिया वजीर एक्स पर ईडी ने? क्या हमें वजीर एक्स से सारा पैसा निकाल लेना चाहिए? क्या वजीर एक्स बंद हो जाएगा? क्या वो हमारे पैसे लेकर के भाग जाएगा? क्या समय रहते हुए हमें अपने पैसे को सेव निकाल लेना चाहिए? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 50% से भी ज़्यादा पोर्टफोलियो लॉस में चला गया है। इवन 70% पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है इतने समय। जो एक साल पहले आए तो वो आज के टाइम में बहुत ऐसे लोग हैं जो लॉस में चल रहे हैं। बहुत बड़ा फैसला उनका आज लेने का टाइम आ गया। क्या हमें वजीर एक्स से पैसा निकाल लेना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं जो बचा हुआ पैसा वो भी मेरा डूब जाएगा? कहीं वजीर एक्स के कहीं वजीर एक्स बंद तो नहीं हो जाएगा? बाइनेंस की तरफ से क्या ट्वीट आया है वजीर एक्स को लेकर के, आज हम लोग इस वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को देखेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सारा चिट्ठा खोलेंगे आज यहाँ बैठ करके। अब वजीर एक्स के साथ क्या हुआ ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये ईडी क्या होता है। बहुत लोग होंगे जिनको ईडी पता नहीं होगा कि ये ईडी करता क्या है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ईडी का क्या रोल है, तभी तो मज़ा आएगा आगे का न्यूज़ देखने में। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ईडी का क्या रोल होता है। व्हाट इज़ ईडी? ईडी का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। और अगर हिंदी में बोले तो प्रवर्तन निदेशालय। ईडी का नाम तो आपने हजारों बार सुना होगा, मगर क्यों घबराते हैं ईडी से करप्ट पॉलिटिशियंस और काला धन कमाकर दबा लेने वाले व्यापारी? चलिए आइए जानते आखिर क्या पावर है ईडी के पास। ईडी का फाउंडेशन हुआ था 1 मई 1956 में। और किस लिए रखी गई? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत फॉरेन एक्सचेंज से आने वाला पैसा और फॉरेन की तरफ जाने वाला पैसा, इसकी मॉनिटरिंग के लिए, इसकी रेगुलेशन के लिए ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लाया गया था। अब ये क्यों ज़रूरी था इतना? क्योंकि भारत चाहती थी और हर एक देश चाहता है कि उसका फॉरेन एक्सचेंज बढ़े और हर एक देश चाहता है कि उसका फॉरेन ट्रेड बढ़े। बाहर देशों का पैसा हमारे देश में आए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, भारतीय जो हैं वो कुछ ऐसा एक्सपोर्ट करे जिससे बाहर के देशों को तो फ़ायदा हो, मगर उसके साथ साथ अपने देश को भी होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ये हमारी ड्यूटी है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे के देश में, तो हम अपनी सरकार को बताएं कि हमने क्या एक्सपोर्ट किया है। भारत तो केवल एक फैसिलिटीज़ दे रहा है आपको कि आप अपनी एक्सपोर्ट आराम से कर सकें। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइनेंशियल जो भी क्राइम होते हैं इसके ऊपर ये सीधी नज़र रखती है अपनी, और उसके ऊपर एक्शन भी ले सकती है। अगर इसी बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझे तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठ के कोई इलीगल काम कर रहा है, कोई इलीगल बिजनेस कर रहा है, एक बहुत अच्छा पैसा बना रहा है और उस पैसे को बैंक ट्रांजैक्शन ना कर करके कैश अपना पैसा बाहर भेज दे रहा है और फॉरेन करेंसी अपने यहाँ मंगवा ले रहा है और इसका इस्तेमाल अपने यहाँ गलत काम के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये एक हिसाब का फाइनेंशियल क्राइम है। तो इसमें रेगुलेशन के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीच में आता है। साथ में अगर कोई गलत संगठन, देश में हिंसा पैदा करने वाला संगठन, या फिर बोले बाहर से कोई पैसा आ रहा है देश के लोगों को भड़काने के लिए या फिर देश के लोगों को उकसाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो भी पैसा बाहर से अपने इंडिया में आए तो उसकी मॉनिटरिंग करी जाए। और इसीलिए ईडी का फाउंडेशन हुआ, इसीलिए ईडी हमारे यहाँ आया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बस यही काम है कि अगर हमारा कोई भी इलीगल हम लोग कहीं पर पैसा भेज रहे हैं या फिर हमारे देश में कहीं से इलीगल तरीके से पैसा आ रहा है तो उस पर एक्शन लेना। ये तो बात कर ली हम लोगों ने ईडी क्या होता है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन मुद्दे में
कि हमारा ये वीडियो आखिर था किस पर, WazirX पर। तो WazirX को लेकर के क्या चर्चा इतने समय चल रही है हर जगह पर। अगर सिंपल भाषा में बोले तो ईडी ने WazirX की मार ली है। ईडी का कहना है कि WazirX का मनी लॉन्ड्रिंग में एक बहुत बड़ा हाथ है। ईडी WazirX के पीछे हाथ पैर धो करके पड़ गया है। अब बहुत लोगों का कहना है कि ये मैटर तो बहुत टाइम पहले से चला, 2021 से ये चलता हुआ चला आ रहा, तो लेकिन नहीं ना लल्ला, अब ये नया केस इन्होंने फिर से स्टार्ट किया है। ये एक बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। ये कोई भी पुरानी बात को घुमा फिरा करके नहीं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूँ। ये अभी का न्यू अपडेट है। ईडी ने WazirX पर दोबारा से ताज़ा इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। तो अगर आपने WazirX पे बहुत बड़ा अमाउंट लगा रखा है, बहुत ज़्यादा क्रिप्टो खरीद रखा है, तो आप बहुत अच्छा आपके लिए अभी है कि आप एक हार्ड वॉलेट ला करके अपना उसमें जितना भी मनी है, जितना भी क्रिप्टो आपने रख रखा है उसमें सेव कर लो। अब मैं हार्ड वॉलेट के लिए क्यों कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि WazirX आपका पैसा लेकर के भाग जाएगा। ऐसा नहीं करने वाला WazirX कि आपका पैसा लेकर के भाग जाएगा, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आपको एक हार्ड वॉलेट मंगा लेना चाहिए और अपनी क्रिप्टो को सेव कर लेना चाहिए। क्योंकि WazirX पर अब पहले जैसा भरोसा तो नहीं करना चाहिए। अभी इस टाइम पे तो इतना भरोसा WazirX पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसमें WazirX के बैंक एसेट को ईडी ने फ्रीज कर दिया है, क्योंकि ये एक ऐप लोन केस में इन्वॉल्व थे। कहीं ना कहीं ईडी को ऐसा लग रहा था कि WazirX इस केस में इन्वॉल्व थे, इसलिए ईडी ने WazirX के जो बैंक एसेट है उसको फ्रीज कर दिया। और ये एक ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है, और ये कोई 2021 की कोई पहले की न्यूज़ नहीं है, ये प्रेजेंट की न्यूज़ है। तो WazirX के जो बैंक एसेट है, जो लगभग 60 करोड़ से भी ज़्यादा के बताए जा रहे हैं, उसे ईडी ने फ्रीज कर दिया है। अब इसी को लेकर के एक अपडेट आने वाली थी बाइनेंस से, तो वो अपडेट आ गई है और उस पर हम लोग बात करते हैं कि बाइनेंस ने भी WazirX की कैसे मार ली। तो सीजी बाइनेंस ने एक अपडेट दिया अपनी तरफ से। क्विक थ्रेड ऑन बाइनेंस एंड WazirX एंड सम इनकरेक्ट रिपोर्टिंग। Binance does not own any equity in Genmai Labs, the entity operating WazirX and established by the original founders. On November 21, 2019, Binance published a blog post that it had acquired WazirX. तो मसला क्या है इनके बीच में, चलो आओ समझते हैं थोड़ा सा इसको भी। तो उन्होंने ये कहा कि बाइनेंस ने कभी भी WazirX को एक्वायर ही नहीं किया। उनका ये कहना है कि ये बात चली थी, इसलिए ये पोस्ट डाली थी, मगर ये डील कंप्लीट ही नहीं हुई थी। बाइनेंस WazirX की पेरेंट्स कंपनी नहीं है, कोई भी मालिकाना इस पर नहीं है बाइनेंस का। तो इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि सीजी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है WazirX से। बाइनेंस कभी WazirX के साथ जुड़ा नहीं था, बस वो केवल अपनी वॉलेट सर्विस WazirX को दे रहा है। क्रिस्टल क्लियर बोले तो बाइनेंस का WazirX के साथ कभी कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, कभी उसने एक्वायर किया ही नहीं है WazirX को। उनका ये कहना है कि WazirX की पेरेंट कंपनी नहीं है बाइनेंस। फिर उसके बाद निश्चल की तरफ से एक ट्वीट आया, तो जो उन्होंने ट्वीट करा है, अगर आपने उनके ट्विटर में जा करके नहीं देखा ऑफिशियल अकाउंट में, तो आपके सामने यहाँ पर है, आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट करा है। फिर थोड़ा बहुत हम भी समझा देते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो। तो सेट्टी क्या कहना चाहते हैं। WazirX was acquired by Binance. Genmai Labs is an Indian entity owned by me and my co-founders. जेनमई जो है वो मेरी और मेरे फाउंडर्स की कंपनी है, हमने ही इसको बनाया है, और बाइनेंस जो है उसने WazirX को एक्वायर कर लिया है। जेनमई लैब्स हैज़ लाइसेंस फ्रॉम बाइनेंस टू ऑपरेट INR क्रिप्टो पेयर्स इन WazirX। तो इनका कहना है कि जो अभी का जो ट्वीट आया है सीजेट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती है, बाइनेंस ने WazirX को एक्वायर किया है। और इनका कहना है कि चलो अगर नहीं किया था, बाई चांस अगर सीजे ने अगर नहीं एक्वायर किया है WazirX पे, तो जो कि 5 अप्रैल 2021 का था,
जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसको सीजे बाइनेंस ने क्लियरली इस पोस्ट को शेयर करा था, जिसमें लिखा था बाइनेंस ओन्ड इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स क्रॉस $200 मिलियन इन डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, आइज 1 बिलियन इन 2021। तो अब ये कहना चाहते हैं कि भैया अगर ऐसा कुछ नहीं था तो ये पिछले साल ऐसा क्या कर रहे थे, इनकी आंखें बंद हो गई थी या इनको कुछ समझ नहीं आया था या करना क्या चाह रहे थे, तब इन्होंने कुछ क्यों नहीं उठाया क्वेश्चन। तो इससे ये पता चल रहा है कि सीजे वाजिरक्स से सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था, इफ़ यू हैव फंड्स ऑन वाजिरक्स यू शुड ट्रांसफ़र इट टू बाइनेंस, सिंपल एज दैट। मतलब अगर आपका कोई भी फंड वजीरेक्स पर है तो आपको उससे बाइनेंस पर ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। We could disable WajirX wallet on a tech level, but we won't do that। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम अपने यूज़र को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम जो WajirX का वॉलेट है और जो टैक्स सर्विसेज है उसको हम बंद नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही हम कर सकते हैं। उसके अलावा भी उन्होंने नीचे एक ट्वीट करा था। तो ऐसे ही सीजे और निशल शेट्टी के बीच में ट्वीट पे ट्वीट और रिप्लाई वगैरह चलते रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, दोनों की बहस चल रही है आपस में। तो अब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि बाइनेंस जो है वो वजीरेक्स के साथ खेल रहा है, सीधा सीधा उसके साथ खेल रहा है। अगर ऐसा नहीं था तो इतने टाइम से सीजे कहाँ थे, क्यों उन्होंने इसको लेकर के कुछ नहीं बोला। इनको पता था कि अभी पूरी इंडिया यही समझ रही है कि बाइनेंस ने वजीरेक्स को एक्वायर्ड कर लिया है और बाइनेंस ही वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी है, और इसको लेकर के बहुत रिपोर्ट भी आती है, बहुत न्यूज़ आती है, और सीजे बाइनेंस भी बहुत एक्टिव रहते हैं। वो बहुत एक्टिव रहते हैं अपने ट्वीट में, और अगर कोई गलत न्यूज़ आ जाती है या कोई गलत रिपोर्ट छप जाती है तो उसके ऊपर ये तुरंत एक्शन लेते हैं। तो जब 2 साल से लोग ये लिख रहे हैं कि वजीरेक्स को बाइनेंस ने एक्वायर्ड कर लिया है, तो ये इन्होंने क्यों ट्वीट नहीं करा इसको लेकर के, क्यों ये इतने दिन तक के शांत हैं। ये बस केवल अपने आप को इतने समय वजीरेक्स से दूर रखना चाहते हैं, और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बाइनेंस के ऊपर से अपना फ़ंड निकाल लो और बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर दो। आपका फ़ंड बाइनेंस में सेफ है। अब इससे आप क्या समझोगे बताओ, यही समझोगे ना वजीरेक्स को लात मार दी। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वजीरेक्स के ऊपर पहले जैसा भरोसा नहीं है। अगर आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिप्टो पर इन्वेस्ट कर रखा है तो ये बहुत बढ़िया फ़ैसला है कि आप एक हार्ड वॉलेट ले करके अपनी क्रिप्टो को सेव कर लें। कल क्या होने वाला है इसको लेकर के क्या फ़ैसला आएगा ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमें अपनी जितना भी क्रिप्टो है वो एक हार्ड वॉलेट में रख लेना चाहिए सेफ्टी के लिए। और अगर आपने एक छोटा अमाउंट लगा रखा है 10,000 20,000, तो यार वजीरेक्स आपका पैसा लेके भाग नहीं जाएगा, भागने वाला नहीं है वो। और अगर रही बात सेफ्टी को लेकर के, तो ना बाइनेंस सेफ़ है, ना वजीरेक्स सेफ़ है, ना इंडिया का सिच कॉइन सेफ़ है, जो कोई भी एक्सचेंज सेफ नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आपने अगर ज़्यादा पैसा क्रिप्टो में लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप एक हार्ड वॉलेट ले करके उसमें अपना क्रिप्टो सेव करके रखें। तो अगर पूरे ट्वीट पे अगर नज़र रखते हुए एक फ़ैसला लिया जाए तो सीजी बाइनेंस अपना सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा वाजिर से कुछ लेना देना नहीं है, और वाजिर एक्स ईडी की चुंगल में बहुत गंदी तरीके से फंस गया है। और अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को निकाल करके किसी दूसरे एक्सचेंज में डाल दीजिए। और अगर आपका बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है, 15% का लॉस चल रहा है, 70% का लॉस चल रहा है, तो यार दो दो चीज़ आप कर सकते हो। या फिर अपना हार्ड वॉलेट में डाल दो जितना भी क्रिप्टो बैलेंस है, जितने भी क्रिप्टो हैं। और या फिर आप ऐसा करो कि कुछ मत करो और फैसले का इंतज़ार करो, कहीं किसी का कोई पैसा नहीं जाने वाला है। बस मैं सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा लगाया है तो आप अपने क्रिप्टो को सेव करके रखिए। क्योंकि मान लो ऐसा भी हो सकता है ईडी ने अगर वजीरक्स से क्रिप्टो को फ्रीज कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे।
तो हम लोगों को अगर कोई इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम अपना पैसा तो फंस गया, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी क्रिप्टो को आप कुछ दिनों के लिए, अपना जितना भी बैलेंस, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी दूसरे एक्सचेंज में करो। मगर थोड़ा दिमाग से सोचो कि इस समय क्या सिचुएशन बन रही है, हमारा पैसा सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, क्या हमें वजीरेक्स में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, या फिर हमें शॉर्ट टर्म के लिए दूसरे एक्सचेंज में चले जाना चाहिए। बाइनेंस सीजी ने तो अपना पल्ला झाड़ी लिया वजीरेक्स से, मगर हम लोगों को अपने क्रिप्टो एक्सचेंज को सपोर्ट करना चाहिए। हमें वजीरेक्स को अगर सपोर्ट करने का मौका मिलता है तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और बाइनेंस तो कहीं ना कहीं अपने आप को वजीरेक्स से, इस सिचुएशन से दूर करना चाह रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच में जो रिश्ता है वो ख़त्म होने वाला है, जो भी इनके बीच में चल रहा था वो अलग हो जाएगा सब कुछ, और कोई भी ऑफिशियल ट्वीट आ सकता है इस चीज़ को लेकर के। तो ये था पूरा मामला। उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। कोई सेंस है इस बात की?